प्रेम सूर्य गीता घाट भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की, संत समाज की, सभी भक्तों की, सब सनातन धर्म की। श्री आत्मा राम पूरन काम, श्री आत्मा राम पूरन काम, सब जीवों में वास करे, सब जीवों में वास करे। जो कोई ध्यावे शरण में आवे, जो कोई ध्यावे शरण में आवे, उनके संकट नाश करे, उनके संकट नाश करे। मन मना भव मद भक्तो, गाइए। मन मना भव मद भक्तो, मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, मद्याजी मां नमस्कुरु। मामेव वैश्यसि सत्यं ते, मामेव वैश्यसि सत्यं ते। प्रतिजाने प्रियो वसि मे, प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य, सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज, मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्रीकृष्ण शरणं मम। श्रीकृष्ण शरणं मम। प्रेम सुर गीता माता की जय। गीता घाट भगवान की जय। गीता ज्ञान दाता भगवान श्री कृष्ण की जय। सभी संतों भक्तों की जय। सब सनातन धर्म की जय। आप सभी सुबह से आज गीता जयंती पाठ कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं और खा रहे हैं। यह भी उन्हीं की कृपा होती है। बहुत सालों को अच्छा लग रहा होगा, कुछ लोग रिया भी रहे होंगे। हम लोग सुबह पार्टी कर रहे थे, एडीएम साहब आए, पहाड़ पर जाने का भावना उठा, सब गुरु की कृपा है। वहाँ आश्रम में बढ़िया भोजन बना हुआ था, पर्सन लेके खाएं, नीचे थाना प्रभारी संतोष ही भर पेट खिलाएं। तो आप ज्ञान प्रेम रस पी पी के खा रहे, आप उधर जिलेबी पूड़ी पर हाथ फेर फेर के खा रहे। इच्छा आपकी हो या ना हो, आपको ज्ञान रस मिल रहा है और हमारी इच्छा नहीं थी तो उधर निष्ठान पर हाथ फेरे। संतोष जी आग्रह किए, यह सासाराम के खास दुकान का रसमलाई है, काला जामुन है, थोड़ी सी भी जगह नहीं थी, लेकिन तो यही सीखना है। गुरुदेव कहते थे कि एक व्यक्ति अपने गेस्ट को खिला रहा था, बोले अब जगह नहीं है, तो उधर से काला जामुन और रसगुल्ला उजला वाला लेकर आए, बोले ये ले लीजिए। बोले तिल भर भी जगह नहीं है, लेकिन बात करते करते दोनों खा गए। तो उनकी पत्नी पूछी, जिनके यहाँ गए हुए थे, कि अभी आप बोले जगह नहीं है, ये दोनों कहाँ गया? बोले बताओ, बस में कितना भी भीड़ हो तो खलासिया कंडक्टर छूट जाएगा कि घुस ही जाता है। उजला वाला कंडक्टर था, काला वाला खलासी था। तो गुरुदेव कहते थे कि आप कितना भी व्यस्त हो, लेकिन थोड़ी सी भक्ति भजन तो करना ही चाहिए। अगर यह नहीं कर रहे हो, जिस गाड़ी में खलासी कंडक्टर चढ़ाई नहीं, कितना दूर जाएगा? तो आपके जीवन में, और कभी कभी ठाकुर जी की कृपा होती है, उस भूमि पर हम लोग गए हुए थे। गुरुदेव कहते थे कि कच्चा आलू खाते थे और हमारे यदुराई ठाकुर जी की कृपा हुई तो लोग दूध पटक पटक के पिलाता था। यही होता है।
कभी हम चाहते जिस इसको वो नहीं मिलता, और कभी चाहते नहीं है तो भी भरपूर मिलता है। यही प्रारंभ है और यही कृपा भी है। तो आपसे बहुत सारी बातें सुन रहे हैं। अब मैं आपसे पूछूंगा, भगवान को प्राप्त करने का क्या उपाय आपको समझ में आता है? जो आपको समझ में आता है ना, वही आपको काम देगा। इसलिए अपनी टारगेट ऊंचा बनाइए। अब कि मैं जो भी बोलता हूँ ना, उसमें कहीं न कहीं से हमारी गीता माता, गीता घाट बाबा और गीता ज्ञान दाता की ही बात होती है। अपना ये मेरे अंदर जो टेप है ना, वही रिकॉर्ड है। तो जब तक आपका टारगेट ऊंचा नहीं होगा, आपकी साधना में दम नहीं आएगी। आप जिनकी साधना है बहुनाम जन्मनामंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, जिनकी साधना है कि मुझे तो प्रभु को ही प्राप्त करना है, यही सब है मेरे लिए, यही सब है। ये धन दौलत बाल बच्चा परिवार मान प्रतिष्ठा अपनी जगह है, लेकिन मुझे तो प्रभु ही चाहिए। अब जिसका इतना ऊंचा टारगेट बन गया, उसको उसकी साधना में जो स्पीड होगी वो आम आदमी जैसा नहीं होगा। आप जब तक भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करेंगे, जब तक आपको प्रेम नहीं होगा, आपकी साधना में दम नहीं आएगी। इंसान के अंदर जो उसे सबसे ज़्यादा शक्ति देता है, आगे बढ़ने की ताकत देता है, वो प्रेम है। आप प्रेम कर लो, गोपियाँ प्रेम कर ले, अपने आप साधना होने लगा। सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते, माखन निकालते माखन बेचते, माखन बेचने जा रही है, दही बेचने जा रही है, दही ले लो दही ले लो, और बोलते कान्हा ले लो कान्हा ले लो। ये प्रेम है। अब क्यों बैठी इतना देर से आप लोग क्यों बैठे हुए? ये प्रेम है गुरुदेव का। गुरु कौन है? गुरु प्रभु का ही दूसरा रूप है। थोड़ी सी भी भेद नहीं समझना है। प्रभु गुरु उन्हें देख नहीं रहे, इन्हें देख रहे हैं। और अपना गुरुदेव आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जिस दिन समझ जाएंगे मुक्त हो जाएंगे। ये कौन है समझ गए तो आप धाराधाम से चले जाएंगे। तो अपना टारगेट आपको एक प्रकार कैसे भी प्रेम होना चाहिए। अभी मैं जब समाधि स्थल पर था, एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति परिक्रमा कर रहे थे, ढेर सारे फुट कर रो रहे थे। मैं सोच रहा था काश यह प्रेम मेरे अंदर दिया है। परिक्रमा कर रहे रो रहे हैं, ये रोना क्या उनकी ताकत है। गुरुदेव ध्यान दीजिएगा, गुरुदेव काका के रो रहे थे। ये विश्वास है। आपको कौन सा साधन अच्छा लगता है? जो साधन आपको अच्छा लगे ना, वही आपके लिए सबसे अच्छी साधना है। उनको रोना अच्छा लगता है, मीराबाई को नाचना अच्छा लगता है अपने कान्हा के प्रेम में, हमारे प्रभु जी को सेवा और ध्यान अच्छा लगता है, हमें भक्तों के बीच में बैठकर सुनना और कहना अच्छा लगता है। जो साधन जिन्हें अच्छा लगता है उसी पर फोकस करके निकल जाए। ऐसा नहीं किसी को नाम जप अच्छा लगता है, नाम में डूब जाइए। ध्यान में अच्छा लगता है, ध्यान में डूब जाइए। सेवा अच्छा लगता है। स्वामी जी कथा सुना रहे थे, संत चरण जी महाराज बहुत बड़े संत हुए बाबा के, आप लोग जानते हैं। तो जब मैं आता था तो गमछी अपना बिछा देते थे, क्या बैठा कुछ पुस्तक रखते थे, बड़ी सरल। तो मैं सुना कि गुरुदेव मुझसे मिलने गए, पूछे डर रहे हो? बोले ना बाबा, लेकिन एगो मन में प्रश्न है कि बाबा हम सारा जिंदगी तो सेवा में आपके रह गए, साधना तो किए नहीं, तो क्या मुझे भी साधना करना होगा? करने के लिए गुरुदेव ने कहा नहीं, सेवा से ही तू तर जाएगा, तेरी साधना ही तुझे तार देगी। यानी हम सेवा से भी कर सकते हैं, हम संयम से कर सकते हैं, हम भजन से कर सकते हैं, हम प्रेम से कर सकते हैं, हम ध्यान से कर सकते हैं, हम गीता पढ़कर कर सकते हैं, हम गीता सुनाकर कर सकते हैं, हम रोकर कर सकते हैं। जो भी एक साधन खूब अच्छा लगे उसे मुख्य साधन बना ले। लेकिन इस पथ में गारंटी तभी मिलेगी जब आप भगवान से प्रेम कर लेंगे। जैसे ही भगवान का भक्त बनेंगे, भगवान ये इंश्योर करते हैं, कौन ते प्रति जानी ही नामे भक्त प्रणश्यति।
अर्जुन मेरे भक्त का नाश नहीं होता है। वो भी कौन सा भक्त के बारे में बता रहे हैं? अपि चेत्सु दुराचारो भस्ते पावनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक्तव्य वस्तो इस दुनिया का जो सबसे पापियों में महापापी है, और वो भी एक किन प्रकार कैसो मेरे शरण में आ गया, भजन कर रहा है, उसके बारे में कह रहे हैं। क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा सस्व शांति निगच्छति कौन्त्य प्रति जानी ही नामे भक्त प्रणश्यति। जब ऐसे अधमाधम जीव को भी भगवान गारंटी देते हैं कि तेरा नाश नहीं होगा, तो आप सब तो गुरु के प्यारे दुलारे अच्छे सत्संगी भक्त हैं, आप प्रेम करें। जैसे प्रेम होता है सुरक्षा की गारंटी होती है। और भगवान को प्राप्त करने का दो रास्ता है। एक, हम चलकर भगवान तक पहुंचे, यह बहुत ही लंबा और कठिन साधन है। दूसरा, भगवान हमारे पास आए, यह बहुत ही छोटा और सरल साधन है। लेकिन भगवान मेरे पास क्यों आएंगे? भगवान किसके पास आते हैं? भगवान तभी आएंगे जो हम भगवान से प्रेम करेंगे। आज हम सब यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं गुरुदेव के पास, यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन जहाँ जाएंगे वहाँ पे गुरुदेव हमारे पीछे पीछे आएंगे। आज हम आए हैं और यहाँ के बाद गुरुदेव पीछे पीछे। हम इस धरती के किसी कोने में रहें, इस ब्रह्मांड के किसी कोने में रहें, जहाँ भी रहेंगे, जिस अवस्था में रहेंगे, वहीं हमारे गुरुदेव हमारे साथ खड़े रहेंगे। यह प्रेम है। ये यथा मां प्रदत्ते तानस्थैव भजाम्यहम्। हम जैसे जिस भाव से भगवान को भजते हैं, भगवान भी हमें भजते हैं। आप एकदम अंदर से निभ्रांत होकर, निश्चिंत होकर, निशोक होकर, निशंक होकर, निशंक होकर भगवान का भजन करें, भगवान में लगे और प्रेम कर लें। हम टूटे फूटे वस्तु से प्रेम करते हैं, झोपड़ी से प्रेम करते हैं, शरीर से प्रेम करते हैं, दुनिया के हर चीज से प्रेम कर लेते हैं जो नश्वर है। लेकिन इतने सुंदर, इतने प्यारे, इतने दयालु, ब्रह्मांड चलाने वाले, मेरी रक्षा करने वाले प्रभु से प्रेम नहीं हो रहा। प्रेम के पीछे अपनापन होता है, क्योंकि आप अपना नहीं मानते हो। जिस समय उस गुरुदेव के समाधि स्थल पर वो रो रहे थे घूम घूम कर, उनका प्रेम झलक रहा था, उनका विश्वास फूट रहा था। और यही साधना है। जिस दिल से आंसू छलकेंगे ठाकुर जी के लिए, आप समझ लें आपकी हाजिरी बनना शुरू हो गई। ये मुख से नहीं, दिल से आवाज निकलता है, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। तो भगवत गीता हम समस्त मानव के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। शायद इस धरती पर गीता न होते तो भगवान के प्राप्ति का इतना शॉर्ट रास्ता नहीं होते। गीता पढ़े आप, अथाह भाव उठेगा जो आप पर सेट कर जाए। मैं किसी भी व्यक्ति इस धरती पर भगवान श्री कृष्ण, व्यास जी, गुरुदेव जैसे को छोड़कर कोई भी व्यक्ति गीता का पूरा सार नहीं बता सकता है। इसलिए जो बताए उसको फॉलो करें, और जो आपकी अपनी भावना हो, मेरा अपना भावना है, मैं कर्म धर्म भाग मानते हुए भी नहीं मानता हूँ, मैं भाग्यवादी नहीं हूँ। मैं ज्योतिष को मानता हूँ, लेकिन मैं इन रेखाओं में और भाग्य में भरोसा नहीं करता हूँ। क्यों? मैं ईश्वरवादी हूँ। मेरा ईश्वर अघटन घटन पठनीय है, कुछ भी कर सकता है। इसलिए मैं नियम कानून की बात नहीं करता हूँ। मैं इतना ही जानता हूँ कि हमारे प्रभु सर्व सामर्थ्यशाली हैं, वो जो चाहे कर सकते हैं। अर्जुन के लिए जयद्रथ का वध करना था, शाम बना दिए चक्र सुदर्शन से। कितनी लीलाएं किए अपने भक्तों के लिए। आप बस यही मानना कि मेरे प्रभु की इच्छा ही सर्वोपरि है। प्रारब्ध है किसके लिए? जो ईश्वरवादी नहीं है, जिसको भोगना है, काटना है। इसलिए भगवान लास्ट में क्यों कह दिए, सर्व धर्मान् परित्यज्य
मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मेरे भाग्य का फैसला मैं खुद करता हूँ। हम तभी तक प्रकृति के अधीन हैं जब तक शरणागत नहीं है। देवी गुणमय भावये रेवी संगदम जगत मोहितम नाभिजानति मामेभ्य परम अव्ययम्। देवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या माँ में विप्रवदन्ते माया निताम तरंती। ये माया का खेला तभी तक है जब तक हम शरणागत न हो जाए, वो ठग न जाए। जब हम शरणागत हो गए तो प्रकृति और विधान नहीं, इनकी मर्जी चलती है। भगवान की लीला भक्तों के साथ होता है। कोई भी प्रकृति का रोष भक्तों पे नहीं चलता है, सबसे परे हो जाता है। इसलिए आप समय कम है, कब किसको जीवन भी खत्म हो जाए। हमें देखिए देखते देखते शाम होने जा रहा है, हम लोग के पास समय कम है। तो साधना की शुरुआत ही करना चाहिए शरणागति से। जब मैं गुरुदेव के नज़दीक आया तो मुझे यही समझ में आया, बोलते थे जब तक प्रेम नहीं है नेम पकड़ो, नेम प्रेम जाएगा, अब प्रेम से हाई लेवल का नेम हो जाएगा। आप सब शरणागत बनिए। आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें नर रूप हरि ही मिले हैं। भगवान श्री कृष्ण को समझने के लिए 2 लीला जैसे काफ़ी है। 6 दिन में पुतना का वध कर दिए, 7 साल में एक अंगुली पे 7 कोस का पर्वत उठा लिए। ऐसी भगवान श्री कृष्ण की कोई, हमारे सदगुरु महाराज की कोई भी लीला उठा ले, गीता छुए और यहाँ से प्रकट हो गया। उनका हृदय से गीता निकलने लगा। जिन्होंने कभी संस्कृत नहीं पढ़ा हो और वो गीता छुए और यहाँ से ट्रांसलेट हो, आपको समझ में नहीं आया कि उनके अंदर साक्षात श्री कृष्ण प्रकट हो गए। हर किसी के दिल का बात जान गए। आपको समझ नहीं आया कि वो सर्वंतर्यामी है। शरीर छोड़ने के बाद हजारों लोगों को मंत्र दिए। मैं पहले खंडन कर देता था कभी कभी कि कान फूकने वाला क्या होता है, गुरु तो बोल कर देता है। लेकिन बाद में मुझे अनुभव हुआ, गुरुदेव के शरीर छूटने के बाद ही मुझे कान में मंत्र मिला तो मैं माफ़ी भी मांगा। जो चीज़ नहीं जानते उसका खंडन नहीं होना चाहिए। तो आज भी गुरु योग शिष्य को तलाश रहे हैं, गाइडलाइन दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं। इसलिए सिंपल सा लाइफ बना लीजिए। सबका सारांश है सिंपल जीवन जिए, ना बहुत हट्ठी बने, ना इसको एकदम ढीला ढाला छोड़ दे। समय से जागिए, सूर्योदय से पहले जागना चाहिए। कुछ देर साधना कीजिए, हर काम भगवान का नाम लेकर किए। पूरे भगवत गीता में भगवान ने जिस बात पे जोर दिया वो यही था कि आप हर काम मेरे लिए करो। आज कोई व्यक्ति जाके सरकार के अंडर में खटता है तो सरकार से पेमेंट लेता है कि नहीं लेता है? आपके घर में मजदूरी करता है तो आपसे पेमेंट लेता है कि नहीं लेता है? जब आप हर काम भगवान के लिए करेंगे तो आप भगवान के द्वारा डायरेक्शन पाएंगे, भगवान मदद करेंगे आपको। गीता जयंती के पावन अवसर पर हमको यही समझना है। गुरुदेव तो कहते थे गीता के अंदर मत जाओ, बाहर से समझ लो। बोलो गीता 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 तागी तागी त्यागे। एक शब्द में बता देते थे त्यागी। किस चीज का त्याग? एक कथा सुनाते थे, आप कई बार सुने पड़े होंगे। एक महात्मा एक बार एक राजा के पास गए। राजा बैठे हुए थे आसन पर। राजा प्रणाम किए, प्रणाम त्यागी जी। महात्मा जी बोले खुश रहो महात्यागी जी। राजा बोले महाराज आप मुझे महात्यागी क्यों कह रहे हैं? महात्मा बोले तुम मुझे त्यागी क्यों कह रहे हो? महाराज आप तो त्यागी हैं, घर छोड़े, परिवार छोड़े, दुनियादारी छोड़ दिए, संत बन गए, सन्यासी बन गए, सब त्याग किए। बोले अब तुम ये बताओ इसमें कौन सा ऐसा चीज़ था जो मेरा था, मैं त्याग दिया? ये शरीर मेरा है, एक कपड़ा मेरा है, परिवार मेरा है, घर मेरा है। अरे ये तो मुझे त्यागने वाला है, मैं तो केवल अनासक्त हो गया हूँ, मैं पहले ही छोड़ दिया हूँ। बोले महाराज आप मुझे महात्यागी बोल रहे हैं? बोले हाँ तू है। जिस ईश्वर को त्यागा नहीं जा सकता, भुलाया नहीं जा सकता, उसे त्याग दिया, छोड़ दिया, भुला दिया, तू तो महात्यागी। तो गुरुदेव कहते थे गीता सारे समस्याओं का समाधान है। गीता पढ़िए, मंथन कीजिए, गीता से गीता घाट बाबा का दर्शन होगा।
गीता हट बाबा की कृपा से परम धाम प्राप्त करेंगे। मेरे जीवन में गीता माता आई, मैं गीता पढ़ने लगा, तब विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षयन्ति ज्ञानम ज्ञान तत्वदर्शिना। मैं जो उसने पढ़ा कि भगवान कृष्ण करे तत्वदर्शी ज्ञानी के शरण में जाओ। मैंने कहा मैं नहीं ढूंढूंगा, अगर मैं आपका भक्त हूँ तो इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गुरु आप मुझे खोज कर दीजिए, नहीं तो मैं आजीवन नहीं बुरा रहूँगा। मैं नहीं ढूंढूंगा, मुझे भटकना नहीं है। मैं दीन दयाल विदुषम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी, इस मंत्र का 1.25 लाख संकल्प लिया। इस धरती के जो सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं वो मेरे जीवन में आए, मैं गुरु नहीं ढूंढूंगा। धीरे धीरे 25-50 हज़ार हुआ, स्वप्न में आने लगे। विशाल पहाड़ों के बीच कभी 100 फीट लंबे तार जैसा नजर आए ध्यान में, कभी हवा में उड़ते। मुझे लगा कि कोई सतयुग के होंगे तो क्या करे, निराश था। मेरे एक मौसा थे, इन्हीं का भक्त थे, एक डुमरिया है आरा के पास, वो बैठकर शरीर छोड़े, पत्नी से बोले मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं? जा रहा हूँ परम धाम, चिंता न करना। हंसने लगे, ऐसी कौन तो जाता है, ऐसी मरता आदमी, गिरता है, तड़पता है, पानी मांगता। बोले अरे नहीं, मेरे गुरु आ गए हैं, टाइम पूरा हो गया, वो साथ है। कहाँ है गुरु? तुम नहीं देखोगे, साधना करना तुम भी। मंत्र उनको जपवाते थे, ओम आनंद ओम शांति में। आप लोग बहुत सा परेशान रहते हैं कि उनको टेंशन है। केवल 20 से 25 मिनट टाइम निकालिए 24 घंटा में। अब थोड़ा जोर जोर से मीठा आवाज में ओम आनंदमय ओम शांति में, ओम आनंदमय ओम शांति में, ओम आनंदमय ओम शांति में। 999 बीमारी खत्म हो जाएगा। इतना अनमोल मंत्र है, जपवे नहीं करते आप, बिना जपले सब फायदा खोजते। हम बड़ी परेशान हैं, हम टेंशन है, कितना देर जपते हैं। और जब रोज आधा घंटा आप जपिएगा ना, तब से छूटवे नहीं करेगा। तो हमारे मौसा बैठकर प्राण बोले देखो ये शरीर जड़ हो गया, अब इसमें से अग्नि तत्व जो है ना वो शांत होने जा रहा है। अब वायु तत्व, ऐसे बोलते बोलते जितना मौसी को समझ में आया वो बताती है, और वो छोड़ दिए, चट से फूटा निकल गए। मौसी बोली कि हाय बापी क्या हो गया, उतनी थी नहीं सत्संगी, जो किताब पढ़ते थे उसको बांध दिए और गांव के एक व्यक्ति को बोले इसे फेंका नदी में। वो बताता है कि जब वो लौटा के लिए आया, काहे रे, तो लगा कोई कह रहा मत फेंक मत फेंक, तो हमने फेंकेंगे रखिए। एक मेरा भाई लगते हैं, वो गए हुए थे मौसी के यहाँ, चचेरी मौसी थी मेरी। तो आप पूछे मोटरी में क्या बांध ले? अरे छूना नहीं, बहुत खतरनाक चीज़ है। यही पढ़ के तो मौसा चल दिए, ऐसा पहुँची है ना, इसको गंगा जी में फेंकवाना है कहीं नदी में। वो लाए और हमको देख के यही रख ले। जैसी खोले पहले ही पेज पर उनको देख के मेरे आंखों में आंसू आ गया कि देखिए आ गए, वही फोटो वही तस्वीर और उनका संदेश। मेरे संसार में ग्राम में रहने वाले भाइयों एवं बहनों, अपने हार बिहार को ठीक कर लो तो तेरे ही शरीर में वो खजाना है, तू जाग जाओगे, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो वो बुक गीता सुवत था 1968 का, एक घटना है 1992 का। उसी समय ओल्ड एज लग रहा था कि हाँ कि गए, तो मैं लेटर लिखना शुरू कर दिया। हफ्ता में 1, 2, 3 महीना में 8-10 लेटर भेजा तो जवाब गया, एड्रेस आया। मुझे जैसे ही मिला मैं भागते आया। सब तो लंबी कहानी है। स्वामी जी महाराज जब हमको देखते तो कहते थे इतना पत्र क्यों लिखता है, तो मैं कहा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन गुरुदेव हमको बुलाए कि तुम जवाबी भेजना, उसमें पोस्ट कार्ड लगा देना साथ से हम देंगे, हम भेजवाएंगे। तो मैं जवाबी पोस्ट कार्ड भेजता था, एक लिखता था, एक सादा भेज देता था, और हर 3 महीना 4 महीना में वो लेटर भेज देते थे। तो गुरुदेव का सार बात यही था, तुम पर, हम पर, हर साधक पर उसका अपना जीवन टिका हुआ है। आप भूख पैदा करो, अगर आप में भूख लग जाए तो आ जाएंगे। आप लोग में एक से एक साधक हैं, एक से एक संत हैं। 2-3 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा, लेटर मैं समझ रहा हूँ। तो आपको भूख कैसे पैदा होगा? कल इनके साथ बैठा हुए थे, ऋषिकेश से महाराज जी थे, एडीएम साहब आए हुए थे। जब वो देखिए ऑनलाइन उनको, तो आज पहाड़ पर गए और जाके आंख बंद करके बैठ गए। बोले ऐसा लग रहा है कि उनको कमर में प्रॉब्लम है कि कोई मुझे खींचकर बुलाया है। वहीं से पर्यटन जो सचिव से बात किए कि थोड़ा रास्ता सही हो जाए, थोड़ा ये हो जाए। तो मेरा जो अनुभव है, पहला काम तो हो गया कि गुरुदेव हम लोग को अपना बना लिए। दूसरा काम ये हो गया कि हम लोग गुरु के माध्यम से
2-4 डेगा डेगी चलने लगे। तीसरा काम भी थोड़ा मान्य हो रहा है, कुछ जाप तब भजन हो रहा है। अब चौथा काम निभा लीजिए, बस चौथा नोट कर लीजिए। एक संकल्प लेना इस गीता जयंती के लिए, कुछ भी हो जाए मैं अपने सदगुरु महाराज को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। एक बार मेरी तबीयत खराब हो गई, स्वामी जी को उसके बाद गए थे, तो मैं ध्यान में था, तो मैं सोचा कि मेरे जीवन में कोई पूछे, एक आध लाइन लिख के लगा, बचेंगे नहीं बचेंगे। अचानक तबीयत खराब हो गया था, 4 धाम गए थे भाई, तो मैं एक लाइन लिखा और उसको मैसेज कर दिया कि मेरे जीवन का अनुभव एक लाइन में है कि अगर हम अपने सदगुरु को, प्रभु को नहीं छोड़ेंगे तो ये भी कभी नहीं छोड़ेंगे। यही संदेश है एक लाइन का, आप मत छोड़िएगा। जीवन में सुख आए दुख आए, बने बिगड़े, अच्छा बुरा, जस जस, मान सम्मान, कुछ भी हो, हम गिरे या उठे, हमारी जो भी स्थिति परिस्थिति हो, हम छोड़ेंगे नहीं, हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे। और बदले में ये आपको नहीं छोड़ेंगे। कौन्त्य प्रति जानी ही नाम में भक्त प्रणश्यते। इन्हीं संकल्प के साथ सभी लोग मेरे साथ संकल्प लेंगे। बोलो सतगुरु महाराज की। जब तक मेरी सांस चलती रहेगी, 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 मैं पूरे विश्वास के साथ, मैं पूरे विश्वास के साथ अपने सदगुरु महाराज के चरणों में लगा रहूंगा, मैं अपने सदगुरु के चरणों में लगा रहूंगा, इन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। इन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। बस तो इधर से भी गारंटी है कि आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। रोम वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सदगुरु महाराज की, सभी संतों भक्तों की, सब सनातन धर्म की। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। बहुत धन्यवाद। एक सूचना ये है, चित्रकूट धाम में गीता घाट आज